नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर में बैंक अधिकारी व कर्मी हड़ताल पर बैठे। बीदर में जिला प्रशासन द्वारा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। कर्नाटक विधान परिषद से कांग्रेस के 15 एमएलसी एक दिन के लिए निलंबित। किसानों की मदद के लिए केंद्र की प्रतीक्षा न करें, बीएसवाई ने मुंबई से कहा। 1971 में पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे, पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। निजीकरण के विरोध में आज से 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर में बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक अधिकारी व कर्मी हड़ताल पर। इस 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए जनता, उपभोक्ताओं और संघों का समर्थन मांग रहे हैं बैंक कर्मी। आज बैंक कर्मी व अधिकारी हड़ताल पर बैठने से बैंक उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बीदर शहर में जिला प्रशासन द्वारा मेगा वैक्सीन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिससे शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख सभी की जांच कर वैक्सीन नहीं लिए वाले लोगों को वैक्सीन दिया गया। प्रशासन के सहयोग में विजडम लाइटिंग फाउंडेशन आगे आया। इसमें फाउंडेशन के विवेक दीपक वाली ने प्रशासन का साथ देते हुए सड़क पर आने जाने वालों की जाँच कर वैक्सीन लेने के लिए आग्रह किया। आज बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर के जनता दल कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का जन्मदिन मनाया गया। बीदर शहर के नगर सभा सदस्य मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता फिरोज खान और अमलापुर के मोहम्मद सलीम की मौजूदगी में केक काटा गया और एक दूसरे को खिलाकर जन्मदिन की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर युवा नेता अयान खान सहित अन्य जनता दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी ने सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने और अध्यक्ष की अवज्ञा करने के लिए विपक्ष के नेता एसआर पाटिल सहित 15 कांग्रेस एमएलसी को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिसमें एम नारायण स्वामी, बीके हरिप्रसाद, प्रताप चंद्र शेट्टी, सीएम इब्राहिम, नसीर अहमद, आरबी थिम्मापुरा, बसवराज पाटिल इटगी, यूबी वेंकटेश, अरविंद कुमार अरली, एमए गोपाल स्वामी, सीएम लिंगप्पा, वीना अचैया, पीआर रमेश और हरीश कुमार शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए धन जारी करने को कहा और कहा कि केंद्र द्वारा धन जारी करने की प्रतीक्षा न करें। येडियुरप्पा ने पिछले कुछ महीनों में राज्य में फसल के नुकसान और बाढ़ के अन्य परिणामों पर एक बहस के दौरान विधानसभा में यह बात कही। विशेष रूप से येडियुरप्पा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरवी देशपांडे की बात का समर्थन किया कि किसान गंभीर संकट में हैं और मनरेगा भुगतान में देरी हो रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
आज पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की महाविजय के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन 50 साल पहले पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। इस विजय की याद में पूरे देश में स्वर्णिम विजय मशाल निकाली जा रही है। आज ये मशाल नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचेगी, जहां पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पिछले साल यहीं से 4 मशालें देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना की गई थी। आज देश के चारों कोनों से ये मशाल नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंची, जहां पीएम मोदी ने इस मुख्य मशाल के साथ जोड़ा। देश के कई पब्लिक सेक्टर बैंक गुरुवार से 2 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। ऐसे में आम लोगों को बैंकिंग के कामकाज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग सरकारी बैंकों में करीब 9 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज से हड़ताल पर हैं। भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक क्लियरिंग और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मोदी सरकार ने देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस मुद्दे पर पिछले साल गठित किए गए टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की सिफारिश की थी। पटना, राज्य भर में स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत हुई। ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रीपेड मीटर योजना का शुभारंभ किया। कुल 3,452 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया गया। ऊर्जा आर्ट गैलरी और ऊर्जा ऑडिटोरियम का भी आज उद्घाटन किया गया। अब जनवरी 2022 से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होगा और मार्च 2025 तक हर घर स्मार्ट मीटर से लैस होगा। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तब बिजली की क्या स्थिति थी, यह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज बिजली की स्थिति काफी बेहतर हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि पहले बिजली की क्या हाल थी, यह सब जानते हैं। बिजली की आपूर्ति पहले 700 मेगावाट थी, आज 6,727 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। आज सभी के घरों तक बिजली पहुंचाई गई है। वहीं सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलों के बीच बुधवार को उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की यह पोस्ट देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी। हालांकि जनरल नरवणे की नियुक्ति की अभी तक रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। कनाडा की एक आणविक जीव विज्ञानी ने बुधवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हाउस ऑफ कॉमन समिति में शामिल विभिन्न दलों के सांसदों से कहा कि चीन के वुहान क्षेत्र की एक प्रयोगशाला से रिसाव ही कोविड-19 वैश्विक महामारी की उत्पत्ति की अत्यधिक संभावित वजह है। जीन थेरेपी और सेल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ एवं वायरल द सर्च फॉर ओरिजिन ऑफ कोविड-19 की सह लेखिका डॉक्टर अलीना चांद ने वैज्ञानिक अनुसंधान पर संसद की समिति के साक्ष्य सत्र में बताया कि कोरोना वायरस की फ्यूरिन क्लीवेज साइट नामक असामान्य विशेषता के कारण महामारी हुई थी, जिसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जोड़ा गया है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। RRR के मेकर्स मुंबई में करेंगे ऐसा प्रमोशन जिसमें खर्च होंगे सामान्य फिल्म की बजट जितने पैसे। खेल जगत के समाचार। कपिल देव की विराट कोहली को नसीहत, कहा बड़े दौरे से पहले किसी पर उंगली उठाना सही नहीं। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। बड़ा झटका, SBI ग्राहकों के लिए कर्ज होगा महंगा। बैंक ने बुधवार के बेस रेट में किया इजाफा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में बैंक अधिकारी व कर्मी हड़ताल पर बैठे। बीदर में जिला प्रशासन द्वारा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव।
कर्नाटक विधान परिषद से कांग्रेस के 15 एमएलसी एक दिन के लिए निलंबित। किसानों की मदद के लिए केंद्र की प्रतीक्षा न करें, बीएसवाई ने मुंबई से कहा। 1971 में पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे, पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। निजीकरण के विरोध में आज से 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।